Hello everyone. Once again, welcome to Artha Hub. And today we will talk about one more famous institution in economics, and that is IGIDR. IGIDR basically Indira Gandhi Institute of Development Research. IGIDR is established by Reserve Bank of India. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आईजीआईडीआर को इस्टेब्लिश किया था 1987 में। 1987 में आईजीआईडीआर इस्टेब्लिश हुआ था और ये जो बेसिकली आपका इंस्टीट्यूशन है इट इज़ सिचुएटेड इन बेसिकली मुंबई। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो आईजीआईडीआर है इट इज़ बेसिकली अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो बेसिकली है वो यूजीसी प्रोवाइड कराता है अंडर सेक्शन 3 जो है यूजीसी एक्ट, उसमें ये डिफाइन है डीम्ड यूनिवर्सिटी के जो भी बेसिकली डिस्क्लोजर्स हैं, क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो आईजीआईडीआर इज़ बेसिकली अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। इकोनॉमिक्स में ये दो तरह के बेसिकली कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं जिसमें से पहला है एमएससी इन इकोनॉमिक्स। तो कैसे आप बेसिकली आईजीआईडीआर का एमएससी इन इकोनॉमिक्स जो कोर्स है इसमें कैसे आप एडमिशन्स ले सकते हैं, बेसिकली क्या इनका क्राइटेरिया है और कैसे आप इसको क्रैक कर पाएँ, ये बेसिकली इस वीडियो के अंदर मेरा फोकस ये है कि आप इस पार्ट को बेसिकली कवर कर पाएँ। तो एमएससी इकोनॉमिक्स ये बेसिकली 2 साल का इनका प्रोग्राम है और इसमें बेसिकली कोर कोर्सेज जो हैं उसमें 24 क्रेडिट्स इंक्लूड किए गए हैं जिसमें आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स किए गए हैं। ठीक है, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखोगे एमएससी इन इकोनॉमिक्स का, तो ऐसा नहीं है इसमें कि केवल आप बीए इकोनॉमिक्स है या फिर बीएससी इकोनॉमिक्स है तो बेसिकली आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फोकस करें इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आईजीआईडीआर के, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप बीकॉम भी हैं, आपके पास में अगर आप बेसिकली ग्रेजुएशन स्टैट्स से है आपका, या फिर आप बीएससी हैं, बीटेक हैं या फिर बीई हैं, तो भी आप बेसिकली एलिजिबल हैं आप एमएससी इन इकोनॉमिक्स करने के लिए आईजीआईडीआर से। कंडीशंस वही हैं कि अगर आप बेसिकली जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप बीए बीएससी इन इकोनॉमिक्स हैं तो आपके पास 55% अवेलेबल है, और अगर आप बेसिकली मैथ्स बैकग्राउंड से हैं या फिर बीकॉम हैं या फिर बीटेक हैं, बीई हैं, तो आप 60% आपका जनरल में होना चाहिए। पीएचडी अगर आप डेवलपमेंट स्टडीज़ में करना चाहते हैं, आईजीआईडीआर पीएचडी जो प्रोवाइड कराता है वो डेवलपमेंट स्टडीज़ में प्रोवाइड कराता है। तो आप एमए या फिर एमएससी इन इकोनॉमिक्स हो या फिर आप एमएससी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, ऑपरेशनल रिसर्च, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है। तो ये बेसिकली इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अभी जो आज की वीडियो में मेरा फोकस है वो बेसिकली फोकस है एमएससी इन इकोनॉमिक्स की, कैसे आप बेसिकली एमएससी इन इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले सकते हो आईजीआईडीआर में। क्योंकि एक बार आप एमएससी इन इकोनॉमिक्स में अगर आईजीआईडीआर में एनरोल हो जाते हो, वहाँ से आप 2 साल का बेसिकली एमएससी इन इकोनॉमिक्स करके पास आउट होते हो, तो आगे की जो भी डिटेल्स होती हैं कैसे क्या करना है वो फर्दर ऑटोमेटिक चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको वहाँ पर एक एक्सपोजर मिल जाता है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो क्वालिफाइंग डिग्री है वो सिर्फ बीए बीएससी नहीं, उसके साथ साथ आप बीएससी फिजिक्स हो या फिर मैथ्स हो या फिर बीटेक भी हैं, आप आगे इकोनॉमिक्स की फील्ड में अगर जाना चाहते हैं, सो आईजीआईडीआर वेलकम्स टू यू। दिस इज़ द बेसिकली जो ऑनलाइन जो टेस्ट है, ध्यान रखिएगा ये जो मैं ऑनलाइन टेस्ट की जो बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पर आपको बेसिकली ये जो दिखाई दे रहा है फॉर्मेट, ये अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है 2022 का, उसके अकॉर्डिंग जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है, ये मैंने वो पैटर्न लिया हुआ है। अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे आईजीआईडीआर के, तो आपको सिंपली वहाँ पे प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा जहाँ पर सिंपल ये डिटेल्स आपको अवेलेबल हो पाएंगी। तो एक बार आप ज़रूर वेबसाइट विजिट करिए, क्योंकि उससे आपको आइडिया भी लगेगा और कैसे चीज़ें करनी है। तो बेसिकली ऑनलाइन टेस्ट में अगर आप देखो तो ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट देखिए, जो एमएससी है बेसिकली ये कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश ये पार्ट पूछ रहा है। इस बार के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ये पूछा गया है, इसमें से 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के पूछे गए हैं, 30 मिनट्स का आपको बेसिकली टाइम दिया गया है। ये देखिए, दिस इज द बेसिकली ओवरऑल पैटर्न, एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न। तो कॉम्प्रिहेंशन जो क्वेश्चंस थे वो कितने थे, 5 क्वेश्चंस थे और कितने मार्क्स के थे, 5 मार्क्स के थे। बेसिक मैथमेटिक्स थी जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 15 थे और 15 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन वो 1 नंबर का था। और इकोनॉमिक्स
या आप बेसिकली जब आप एमएससी इन इकोनॉमिक्स का फॉर्म फिल करेंगे आईजीआईडीआर का एंट्रेंस का, तो वहाँ पर आपके पास में चॉइसेस होगी कि बेसिकली आप इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं या फिर बेसिकली आप एडवांस मैथमेटिक्स वाले ऑप्शंस को फिल करना चाहते हैं. So basically you have the choices. You want to basically select economics और advanced mathematics. दोनों पार्ट में से आपको कोई एक चूज करना पड़ेगा. तो उसमें जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे वो 15 क्वेश्चन मिलेंगे. 15 क्वेश्चन आपको उसके मिलेंगे और जिसके लिए बेसिकली मार्क्स कितने अलॉट होंगे? 15 मार्क्स ऑलरेडी अलॉट हैं. तो टोटल जो पेपर होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 35 और मैक्सिमम मार्क्स भी जो एलोकेट किए गए हैं वो 35 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं. क्वेश्चन पेपर आपका प्योर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर नहीं होगी. और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की जो पेनल्टी है, रॉन्ग आंसर पर जो पेनल्टी है, जो निगेटिव मार्क्स है, वो डेफिनेटली वो अवेलेबल है 0.25. ओवरऑल 90 मिनट्स का आपका ये पेपर है कि आपको बेसिकली जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा ओवरऑल वो 90 मिनट्स का था. ध्यान रखिएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यूनिवर्सिटी कभी भी जो अपने ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो चेंज कर सकती है. जरूरी नहीं है कि कॉम्प्रिहेंशन इस बार 5 आए हैं तो नेक्स्ट टाइम भी 5 क्वेश्चंस ही आए, या बेसिक मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन इस बार उन्होंने पूछे हैं तो नेक्स्ट टाइम भी 15 ही पूछे. वो बेसिकली वेरिएशन हो सकता है. वेरिएशन क्या नहीं होता? वेरिएशन सिंपल है कि जो आपको सिलेबस प्रोवाइड कराता है आईजीआईडीआर, उसमें कोई बेसिकली चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल बेसिक मैथमेटिक्स अगर उसमें सेट थ्योरी दे रखी है, उन्होंने मैट्रिक्स दे रखी है, डिटर्मिनेंट दे रखा है, तो इस टाइप का जो सिलेबस उनका जो फॉर्मेट बना हुआ है उसी से वो क्वेश्चंस पूछते हैं. नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी चेंज हो सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा. सो एमएससी इकोनॉमिक्स में हमने ये देखा कि आपके पास में बेसिकली 3 तरह की जो प्रोसेस है स्क्रीनिंग है. वो पहला है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम. देन उसके बाद में अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो, शॉर्टलिस्ट होते हो, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है आईजीआईडीआर में. और आईजीआईडीआर मैं पहले भी बता चुका हूँ बेसिकली मुंबई में है. और इसके लिए आपको आईजीआईडीआर बेसिकली सेकंड क्लास का रिटर्न जो है वो रेलवे का फेयर भी आपको प्रोवाइड कराती है, जो भी आपके घर से बेसिकली जो भी शॉर्टेस्ट रूट होगा वहाँ से, और वो पूरा पैसा बेसिकली आईजीआईडीआर प्रोवाइड कराती है. प्लीज नोट दैट यू विल हैव टू पास इन ईच ऑफ द टेस्ट. ईच ऑफ द टेस्ट इन द सेंस कि आपको कॉम्प्रिहेंशन में अलग क्वालिफाई होना जरूरी है, बेसिक मैथ्स में अलग, इकोनॉमिक्स में अलग क्वालिफाई होना जरूरी है, जस्ट लाइक अ आईबीपीएस. क्योंकि जो आईजीआईडीआर का एग्जाम है ये आईबीपीएस कराता है. जो बैंकिंग के एग्जाम जो लोग कराते हैं, जो बैंकिंग एग्जाम देते हैं, तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आईबीपीएस क्या होता है. तो आईजीआईडीआर का जो पेपर कंडक्ट कराता है वो आईबीपीएस ही कंडक्ट कराता है. तो आपको सेपरेटली हर एक पार्ट में क्वालिफाई करना जरूरी है. यू हैव टू ऑब्टेन अ हाई रैंक इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट. तो बहुत सिंपल सी बात है, ये सभी को पता है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है कि अगर आप बेसिकली सेलेक्ट होना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको हायर स्कोर करना पड़ेगा, हायर रैंक स्कोर करना पड़ेगा. तो आपके डेफिनेटली चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि मे बी यू बेसिकली सेलेक्टेड इन आईजीआईडीआर फॉर एमएससी इन इकोनॉमिक्स. दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अब क्वेश्चन ये उठता है कि बेसिकली इसको प्रिपेयर कैसे करें, इन क्वेश्चंस को हम प्रिपेयर कैसे करें. तो उसके लिए चूंकि मैंने यहाँ पर जो आईजीआईडीआर है ये सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराता है कि किस टाइप के जो क्वेश्चन है बेसिकली वो एमएससी इन इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं. तो वो सैम्पल पेपर मैंने यहाँ पर अटैच नहीं किया हुआ है, लेकिन आपको वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. लेकिन अगर आप वहाँ से नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप गूगल पर जाइए या फिर अपने ब्राउज़र पर जाइए और वहाँ पर ये igidi.ac.in ये वेबसाइट एंटर करिए. वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारी डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएंगी. तो उसमें जब आप जाएंगे वहाँ से सैम्पल पेपर डाउनलोड कर लीजिए. वो सैम्पल पेपर बिल्कुल बनाया है आईजीआईडीआर ने कि उसमें कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन कैसे होंगे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कैसे होंगे. तो वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा. ध्यान रखिएगा, सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वही क्वेश्चंस आएंगे. एक आपको पैटर्न, एक आइडिया लग जाएगा बेसिकली क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, मॉडरेट पेपर होता है. तो वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं. अब मैं बात करता हूँ कॉम्प्रिहेंशन कैसे प्रिपेयर करना है. ये इंग्लिश का इशू है, डेफिनेटली आप देख भी लेंगे कि ग्रामर का पार्ट है या फिर बेसिकली आपको न्यूज़पेपर रीड आउट करने हैं, तभी आपको आइडिया लग पाएगा और तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे. बेसिक मैथमेटिक्स के लिए आप सिलेबस जरूर देखें और एटलीस्ट क्लास 12th तक की जो मैथमेटिक्स है वो आपको जरूर क्लियर होना चाहिए. ये बेसिक फंडामेंटल है ये, कि जो बेसिक मैथमेटिक्स है क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी उठा लीजिए या सीबीएसई बोर्ड की कोई जो रिफ्रेशर्स बुक्स आती हैं वो उठा लीजिए. आप उससे कर सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, और वो बहुत ही सुटेबल है इस एग्जाम्स के लिए.
और अगर आप ऑलरेडी इकोनॉमिक्स से फ़ैमिलियर हैं, ऑलरेडी अगर आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, मैथ्स आपकी अच्छी है और अच्छे लेवल पर अगर आप करना चाहते हैं, तो इकोनॉमिक्स के लिए एक बुक आती है जिसका नाम है एसी चियांग, अल्फा सी चियांग, आप वो बेसिकली देख सकते हो। चियांग की बुक आती है, सिद्धार्थ हैमेट की बुक आती है, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन फिर बेसिक मैथमेटिक्स में फ़िलहाल आपका क्लास 12th तक की जो मैथमेटिक्स है वो डेफ़िनेटली क्लियर होना चाहिए अगर आप ये एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए आप बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो मैंने ऑलरेडी इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू क्रैक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, उनमें मैंने ऑलरेडी जो बुक्स रिकमेंड की है, सेम बुक्स आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जनरली कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, एमए इन इकोनॉमिक्स, एमएससी इन इकोनॉमिक्स, कि वो जो पेपर पैटर्न होते हैं, वो मोस्टली सेम होते हैं नंब और एक बार आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया अच्छे से, किसी स्टैंडर्ड बुक से क्लियर कर लिया, कोई भी एक बुक फ़ॉलो करिए और उस बुक से कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर कर लीजिए, तो आपके चांसेस सिलेक्ट होने के ज़्यादा हैं। एक बुक फ़ॉलो करिए, बट उसका रिवीज़न मल्टीपल टाइम्स अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आई होप कि अगर आपको यहाँ पर फिर भी कोई प्रॉब्लम है आईजीआईडीआर को लेके या कुछ आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आंसर कर पाऊँ। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इस तरीके के एग्ज़ाम चाहे वो आईजीआईडीआर की बात हो, डीएसई की बात हो या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की बात हो, ऐसे एग्ज़ाम्स को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं स्पेशली इकोनॉमिक्स फील्ड में तो आपको मैथ्स जो है आपकी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्पेशली क्लास 11th एंड 12th और अगर हायर लेवल की मैथ स्ट्रॉन्ग है तो वेल एंड गुड वो आपके लिए बोनस है, प्लस पॉइंट है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया, आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई हों। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।